अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद में गंजटी, नशेड़ी और रोडी शटरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में एक बार फिर से खौफ का माहौल देखने को मिला जब एक शख्स ने दिन दहाड़े एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान पर हमला कर दिया। ये वाकया मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल रोड पर हुआ, जहां कुछ देर के लिए पूरा एरिया में टेंशन फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यह आदमी चादरघाट का ही एक लोकल गैंगस्टर है जो पहले भी इसी दुकान को निशाना बना चुका है। इस बार भी वो सीधा दुकान पर आया और शॉप ओनर से मामूल यानी हफ्ता मांगा, साथ ही फ्री में मोबाइल एक्सेसरीज देने की भी डिमांड की। लेकिन जब दुकान के मालिक ने इनकार कर दिया तब वो आदमी यहां से चला गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर के बाद ये वापस आया, लेकिन इस बार इसके हाथ में एक बड़ा सा हंसिया था। इसने बिना किसी देर के पब्लिक के सामने ही दुकान पर हमला कर दिया, काउंटर तोड़ दिया, एक्सेसरीज को जमीन पर फेंक दिया और पूरी दुकान को नुकसान पहुंचाया। यह सब कुछ इतनी जल्दी और इतना खुलेआम हुआ कि आसपास के लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक उस वक्त माहौल इतना टेंस हो गया कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कई लोगों ने तुरंत वहां से दूर रहना ही बेहतर समझा। यह भी कहा जा रहा है कि यह गैंग पहले भी इसी दुकान पर हमला कर चुके हैं, जिससे यह साफ होता है कि दुकानदार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे गैंगस्टर को पुलिस वाले खुलेआम छोड़ रहे हैं और ये बिना किसी खौफ के वही दुकान पर लगातार हमला कर रहे। पुलिस वालों का डर गंजटी, नशेड़ी, रोडी शटर गैंगस्टर के अंदर से खत्म होते जा रहा है। यही वजह है कि हैदराबाद में ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कत्ल के भी मामला हुआ, इस बारे में भी आगे बात करेंगे। इस वाक़े के बाद इलाके के लोगों में खौफ फैल गया और लोगों ने पुलिस से सख्त एक्शन लेने की डिमांड की है। ऐसे इंसिडेंट से न सिर्फ बिजनेस पर असर पड़ता है बल्कि आम लोगों की सेफ्टी पर भी सवाल उठता है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाएगी या फिर ये दोबारा इसी दुकान पर आकर हमला करेंगे। अब तक तो 2 बार कर दिया है नहीं। एक और वीडियो वायरल हो गया जहां पर कुछ लोग घर को ताला डालकर घूमने गए थे तो गंजटी उनके घर में घुस के नशा कर रहे थे। एक तरफ हमारे सीएम दावा कर रहे जापान बन गया, टोक्यो बन गया, सिंगापुर बन गया, दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आ रहे जहां पर रोडी शटर खुलेआम फिर रहे। तेलंगाना में हज 2026 की तैयारियां अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और इस सिलसिले में हैदराबाद से एक अहम अपडेट सामने आई है, जहां हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खुसरो पाशा ने खुद फील्ड में उतरकर अरेंजमेंट का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इन्होंने हैदराबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल का दौरा किया ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ को डिटेल में रिव्यू किया जा सके और यह इंश्योर किया जा सके कि इस साल हज पर जाने वाले तमाम हुज्जाज के लिए हेल्थ और सेफ्टी के तमाम इंतजाम बेहतरीन तरीके से किए जा रहे। ये दौरा सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं था बल्कि एक डिटेल इंस्पेक्शन था, जहां हर छोटी बड़ी चीज़ पर खास तवज्जो दी गई। हॉस्पिटल के स्टाफ से बातचीत की गई, इमरजेंसी अरेंजमेंट का रिव्यू लिया गया और यह भी देखा गया कि अगर किसी भी हुज्जाज का सफ़र से पहले या सफ़र के दौरान किसी मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए सिस्टम कितना तैयार है। मौलाना खुसरो पाशा ने इस बात पर जोर दिया कि हज एक बहुत ही अहम और पाक सफ़र होता है, इसलिए इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हैदराबाद में हज 2026 के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू कर दी गई है, जो कि एक बहुत ज़रूरी कदम माना जा रहा। हुज्जाज को मुख्तलिफ वैक्सीन से लगाए जा रहे हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहकर अपना सफ़र कर सके। अथॉरिटीज़ का कहना है कि वैक्सीनेशन सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हुज्जाज को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है, खासकर जब वो एक इंटरनेशनल सफर पर जा रहे होते हैं जहां लाखों लोग एक जगह जमा होते। लोगों में भी इस बात को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हज पर जाने की तैयारी करने वाले अफराद वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर अपना डोज ले रहे हैं और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स भी पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर सेंटर पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही। मौलाना खुसरो पाशा ने बयान में कहा है कि तेलंगाना हज कमेटी का मकसद सिर्फ बेसिक अरेंजमेंट तक महदूद नहीं है बल्कि ये चाहते हैं कि हर हुज्जाज को एक सेफ, कंफर्टेबल और टेंशन फ्री एक्सपीरियंस मिले। इन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में और भी स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ हो सके। हैदराबाद में चल रही ये तैयारियां इस बात का सबूत है कि इस साल हज 2026 को लेकर अथॉरिटीज़ काफ़ी सीरियस और प्रोएक्टिव है। हर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल टीम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या हज कमेटी के ऑफिशियल्स। ये तमाम स्टेप इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि जब हुज्जाज अपने इस रूहानी सफ़र पर रवाना हो तो उनके जहन में सिर्फ इबादत हो और किसी भी तरह की परेशानी इनके सफ़र का हिस्सा ना बने। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। यही वजह है कि तेलंगाना की सरकार अब इस बार कोई भी कंप्लेन नहीं चाहती जो लोग हज के लिए जा रहे हैं उनकी ज़ुबान से, खास तौर पर। तो कल शादनगर के पास संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कुतूर पेट्रोल पंप के करीब एक खौफनाक रोड एक्सीडेंट ने लोगों को हिलाकर रख दिया, जहां एक तेज रफ्तार टिपर लॉरी ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी, तशवीश का माहौल पैदा हो गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब सड़क पर आम दिन की तरह ट्रैफिक चल रहा था। अचानक एक टिपर लॉरी, जो बताया जा रहा है कि बहुत तेज रफ्तार में थी,
कंट्रोल खो बैठी और सीधा आगे चल रही कार को पीछे से टकरा गई और टक्कर इतनी शिद्दत वाली थी कि कार का पीछे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया और अंदर बैठे लोग झटके के साथ जख्मी हो गए। आई विटनेसेस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद तुरंत यहां लोग जमा हो गए और मदद के लिए आगे बढ़े। कुछ लोगों ने जख्मियों को कार से बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि कुछ ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। हालात कुछ देर के लिए बहुत ही टेंस हो गए थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जख्मियों की कंडीशन कितनी सीरियस है। पुलिस और एम्बुलेंस जैसे ही मौके पर पहुंचे, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जख्मी अफराद को करीबी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक वक्त पर मेडिकल मदद मिलने की वजह से बड़ी जानहानि से बचाव हो गया है, लेकिन फिर भी यह हादसा काफी सीरियस माना जा रहा। इनिशियल रिपोर्ट्स ये इशारा करती है कि एक्सीडेंट की वजह सबसे बड़ी ओवर स्पीडिंग हो सकती है। तेज रफ्तार गाड़ियां अक्सर ऐसे हादसों का सबब बनती है, खासकर जब सड़कें बिजी होती है और ड्राइवर प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाते। इस वाकये ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम रोड सेफ्टी रूल्स को वाकई सीरियस ले रहे हैं। शादनगर का यह टिप्पल लॉरी एक्सीडेंट लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग के तौर पर सामने आया और काफी लोग इसे क्लास रोड भी मानते हैं, क्योंकि इस रोड के ऊपर कई एक्सीडेंट हाल ही में पेश आ चुके हैं। कल संतोष नगर में एक इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया, जिसने पूरे इलाके में डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। संतोष नगर पुलिस लिमिट के अंदर एक 26 साल का जवान सैयद लाइक को निहायत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकामी लोगों के मुताबिक वाकया इतना अचानक और खौफनाक था कि लोग समझ नहीं पाए कि आखिर इतनी सख्त हरकत कैसे हो गई। गलियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लोग घरों से बाहर निकले आए और हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि आवाजें सुनाई दी, जबकि कुछ ने कहा कि जब तक लोग समझ पाते सब कुछ खत्म हो चुका था। हैदराबाद में कल का कत्ल की खबर पब्लिक सेफ्टी को लेकर नए सवालात खड़े कर रही है। लोग पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे जुर्म पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इलाके के लोग खौफ के साये में जी रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुजरिम पकड़े जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और हर पहलू से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयानात और दूसरे सबूत जमा किए जा रहे हैं ताकि असल हकीकत सामने आ सके। अथॉरिटीज का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे ने सबको हैरान कर दिया है। लेट मगंती गोपीनाथ जो जुबली हिल्स के फॉर्मर एमएलए थे, इनकी बेटियां एक हादसे का शिकार हो गई। यह वाकया हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर इतवार के सुबह 22 मार्च को हुआ, जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सब कुछ बदल दिया। मालूमात के मुताबिक अक्षरा नाग और सिरिसेरा अपने दो दोस्तों के साथ एयरपोर्ट से गच्चीबौली की तरफ जा रहे थे। सफर आम था, लेकिन गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा बताई जा रही। इसी दौरान नारसिंगी के पास इनकी कार ने कंट्रोल खो दिया और सीधा एक ट्रक से जा टकराए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई और अंदर बैठे लोग भी जख्मी हो गए। वहां मौजूद लोगों ने फौरन मदद के लिए आगे बढ़कर पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया। नारसिंगी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक चारों को चोट लगी है, लेकिन खुशकिस्मती से सबकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही। यह एक बड़ी राहत की बात है, वरना हादसा काफी संगीन था। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 125A के तहत केस रजिस्टर हुआ है, जो जिंदगी को खतरे में डालने वाली नेग्लिजेंस को कवर करता है। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि एक्सीडेंट का असल सबब क्या था, क्या सिर्फ ओवर स्पीडिंग थी या कोई और फैक्टर भी था। इस हादसे की वजह से आउटर रिंग रोड पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काफी मेहनत की और धीरे धीरे रास्ता क्लियर करवाया। यह हादसा एक बार फिर यह हमें याद दिलाता है कि तेज रफ्तार सिर्फ थ्रिल नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा भी है। जिंदगी बहुत कीमती है और एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ बदल सकती है। इसलिए सड़क पर हमेशा एहतियात जरूरी है, चाहे रात हो या दिन, सफर छोटा हो या लंबा। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।